नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर है या पीड़ित है तो उसके क्या लक्षण हैं और कैसे उसको ठीक किया जाए, इसका क्या उपाय है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ऋग्वेद में कहा गया है, चंद्रमा मनसो जातश सूर्यो अजायतः, अर्थात चंद्रमा जातक के मन का स्वामी होता है और मन का स्वामी होने के कारण अगर जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति ठीक ना हो, दोषपूर्ण स्थिति में हो, पीड़ित हो, तो जातक को मन और मस्तिष्क से संबंधित परेशानियां होती हैं। हमारे जीवन में ज़्यादातर समस्याएं चंद्रमा के पीड़ित होने से या चंद्रमा के कमज़ोर होने से होती हैं, तो इसी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले हम आपको बताएंगे ज्योतिषीय रूप से चंद्रमा खराब है कैसे आप पहचानेंगे, और अगर बल्कि ज़्यादातर लोग चूँकि ज्योतिष की जानकारी नहीं है तो हम आपको लक्षण भी बताएंगे कि किन लक्षणों से आप पहचानेंगे कि आपकी कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर है, और उसके बाद हम आपको उसके उपाय भी बताएंगे। और साथ ही साथ आपके ही कमेंट्स के आधार पर आपकी ही कुंडली का विश्लेषण भी करेंगे और वहाँ से भी आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि चंद्रमा के खराब होने से आपके जीवन में किस किस तरह की परेशानियाँ आ रही हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले मैं आपको ज्योतिषी आधार पर समझाऊंगा कि चंद्रमा कमज़ोर कब होता है। चंद्रमा जब नीच की स्थिति में हो, चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच का होता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में जहाँ पर 8 लिखा हो और वहाँ पर चंद्रमा का गोचर हो, यानी वृश्चिक राशि में किसी भी भाव में अगर 8 लिखा हो यानी वृश्चिक राशि हो और उसमें चंद्रमा का गोचर हो, तो चंद्रमा नीच की स्थिति में हो जाएगा और आपको मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से बहुत सारी समस्याएं झेलनी पड़ेंगी। दूसरी स्थिति बनती है कि अगर चंद्रमा कुंडली के 6ठे भाव में हो, 8वें भाव में हो या 12वें भाव में हो, तो उस स्थिति में भी चंद्रमा खराब होता है, अशुभ होता है और कमज़ोर हो जाता है। चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में किसी भी भाव में गोचर कर रहा हो, मान लीजिए आपके लग्न में ही गोचर कर रहा हो और अस्त हो रहा हो, यानी यहाँ पर या तो राहु हो या फिर केतु हो, चंद्रमा के साथ राहु हो या केतु हो, उस स्थिति में चंद्रमा कमज़ोर हो जाएगा। या फिर राहु की दृष्टि पड़ रही हो, राहु की पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि, राहु या केतु मान लीजिए लग्न के भाव में हैं और चंद्रमा का गोचर सप्तम भाव में हो जाए, तो राहु की दृष्टि पड़ेगी और केतु है तो केतु की भी दृष्टि। हालांकि राहु केतु एक साथ नहीं होंगे, राहु अगर यहाँ पर है तो केतु यहाँ पर हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल लेकर मैं समझा रहा हूँ आपको कि अगर राहु लग्न में है तो सप्तम दृष्टि पड़ेगी, केतु लग्न में है तो सप्तम दृष्टि पड़ेगी। या फिर चंद्रमा पंचम भाव में हो, राहु यहाँ पर गोचर कर रहे हो तो राहु की पंचम दृष्टि पड़ेगी, केतु अगर गोचर कर रहे हैं तो केतु की पंचम दृष्टि पड़ेगी। दो में से एक ही रहेगा, साथ में चंद्रमा कमज़ोर होगा। ऐसे ही चंद्रमा अगर नवम भाव में गोचर कर रहा है और राहु लग्न में है तो
नवम दृष्टि, या फिर केतु लग्न में है तो केतु की नवम दृष्टि। ऐसी ही स्थिति कुंडली के किसी भी भाव में बने, अगर चंद्रमा पर राहु की दृष्टि पड़ रही है या केतु की दृष्टि पड़ रही है, उस स्थिति में भी चंद्रमा जो है कमज़ोर हो जाता है। इसके अलावा चंद्रमा अगर पाप कर्तरी योग में है और नौमाश कुंडली में भी पीड़ित है, और मंगल, शनि, राहु या केतु से पीड़ित किया गया है, तो चंद्रमा कमज़ोर होगा, अशुभ फल देगा। ये तो रहा ज्योतिषीय आधार, लेकिन सभी लोग ज्योतिष नहीं जानते हैं, तो फिर कैसे पता लगेगा कि चंद्रमा कमज़ोर है? तो मैं आपको लक्षण बताने जा रहा हूँ। जो भी लक्षण मैं बता रहा हूँ, इनमें से कोई भी लक्षण, 2-4 लक्षण अगर आपको नज़र आते हैं तो आप समझ लीजिएगा कि चंद्रमा कमज़ोर है। पहले ये समझें कि चंद्रमा किन किन चीज़ों का कारक है। तो चंद्रमा मन, मस्तिष्क, आपकी सोच, आपकी विचारधारा, आपकी संवेदनाओं और कल्पना शक्ति का कारक है। आपके मन और मस्तिष्क पर चंद्रमा का नियंत्रण होता है, और चंद्रमा अगर पीड़ित है तो आपकी मानसिकता खराब होगी। साथ ही अगर लग्न के स्वामी और बुध भी कमज़ोर हों और चंद्रमा भी कमज़ोर हो, तो चंद्रमा के पास कोई बल नहीं बचेगा और फिर आपको इसके अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। तो कौन कौन से लक्षण हैं, क्या प्रभाव पड़ेगा अगर चंद्रमा कमज़ोर है? सबसे पहली बात यह है कि मानसिक गठन बहुत ही कमज़ोर होगा, इमोशनल इम्बैलेंस होगा, यानी कि भावनाएं या तो बहुत ज़्यादा होंगी या बिल्कुल भावना शून्य होंगे आप। भावनाएं ज़्यादा होने का मतलब, जैसे आपको किसी भी बात पर रोना बहुत ज़्यादा आए, आप बहुत अधिक भावुक हो जाएं, अपनी बातों को बहुत अधिक एक्सप्रेस करने का प्रयास करें, या फिर बिल्कुल भावना शून्य हो, किसी के प्रति आपके मन में कोई हमदर्दी ही ना हो, कोई अत्यधिक परेशानी में है लेकिन आपके ऊपर कोई उसका प्रभाव नहीं पड़े, तो इस तरह की स्थिति जो है खराब चंद्रमा के होने पर होती है। हर प्रकार का इमोशन, जैसे कि गुस्सा है, प्यार है, नफ़रत है, ईर्ष्या है, दब्बूपन है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, डिप्रेशन है, ये सब चीज़ें या तो बिल्कुल नहीं होंगी या बहुत ज़्यादा होंगी। गुस्सा आएगा, बहुत ज़्यादा आएगा, और हालांकि गुस्से का कारण जो है वो मंगल भी हैं, लेकिन मंगल की दृष्टि पड़े, चंद्रमा कमज़ोर हो तो इतना अधिक गुस्सा आता है कि आदमी अपना नियंत्रण खो देता है और हिंसक हो जाता है, वायलेंट हो जाता है, ऐसी स्थिति बनती है। चंद्रमा कमज़ोर होने पर आपका मन कहीं नहीं लगेगा, मन भटकता रहेगा, आप बड़ी आसानी से दूसरों के बहकावे में आ जाएंगे, असमंजस की स्थिति बनी रहेगी, कोई भी निर्णय लेने की क्षमता आप में नहीं होगी। बड़ी बातों को तो छोड़ दीजिए, छोटी छोटी बातें, उसमें भी आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि क्या करूं क्या ना करूं। कोई भी काम आप टिक करके नहीं कर पाएंगे, किसी भी काम से बहुत जल्द ऊब जाएंगे, कंसंट्रेशन नहीं हो पाता, एकाग्रता नहीं हो पाती, मन आपका अस्थिर रहता है, और किसी भी बात पर बिना सोचे समझे कुछ भी बोल जाते हैं आप, सोचते नहीं हैं, सोच आपकी अस्थिर है, और इन सब वजह से बहुत अधिक तनाव भी रहता है, उदासीनता की स्थिति होती है, इरिटेशन होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है,
मन में हमेशा नेगेटिव थॉट्स आते हैं, निरर्थक ख्यालों में मन डूबा रहता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मंगल भी खराब है, बुध भी खराब है और चंद्रमा भी खराब है, तो डिप्रेशन इतना भयानक होता है कि आदमी सुसाइड कर लेता है। यहाँ तक की स्थितियाँ बनती हैं कि सुसाइड की पोजीशन भी आ जाती है अगर मंगल, बुध और चंद्रमा तीनों ही पीड़ित हों, तीनों ही कमज़ोर हों, तीनों ही खराब हों। चंद्रमा अकेला ऐसा ग्रह है जो राजयोगों को भंग कर देता है। कितना भी अच्छा राजयोग हो, धन योग हो, अगर चंद्रमा पीड़ित है उसका लाभ प्राप्त नहीं होता है। आप लोग अक्सर कमेंट करते हैं कि राजयोग तो बन रहा है, धन योग तो बन रहा है, लेकिन लाभ नहीं हो रहा है। तो वजह उसकी ज़्यादातर केसेस में यही होती है कि चंद्रमा पीड़ित है। जब चंद्रमा पीड़ित है तो आप किसी दिशा में फोकस नहीं कर पाएंगे, किसी एक दिशा में कार्य नहीं कर पाएंगे, कार्य पर आपका जो है फोकस नहीं रहेगा, पूरी क्षमता से आप कार्य नहीं करेंगे, तो फिर चाहे राजयोग बने चाहे धन योग बने, कोई लाभ नहीं मिलेगा। लाभ तो तभी मिलेगा जब आप उस पर फोकस करेंगे, पूरे मन से, पूरे कंसंट्रेशन से उस पर कार्य करेंगे। और होगा क्या कि चंद्रमा के प्रभाव से, चंद्रमा अगर कमज़ोर है, आपने किसी काम को शुरू किया, 2 दिन बाद आप छोड़ के बैठ जाएंगे, फिर आप दूसरा काम शुरू कर देंगे। तो चंद्रमा अगर कमज़ोर है तो जीवन में सफलता बहुत ही कम मिलती है, सफलता मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है, चंद्रमा माता का कारक है। चंद्रमा अगर कमज़ोर है तो आपके माँ से संबंध खराब होंगे या फिर माता का स्वास्थ्य खराब होगा। पीड़ित चंद्रमा के कारण मानसिक रोग हो जाते हैं, हैवी कन्फ्यूजन होता है, डिसीजन लेने की क्षमता प्रभावित होती है। अगर कहीं केतु चंद्रमा को पीड़ित कर रहा है तो आपको हमेशा एक अनजाना सा भय, अनजाना सा डर लगा रहेगा, बिला वजह का भय आपको परेशान करता रहेगा। साथ ही साथ फोबिया और पैनिक अटैक, एंजाइटी, एक्सेसिव एंगर, वायलेंस, डिप्रेशन, एडिक्शन, नशा, जुआ, शराब, इन सब की लत और नींद की समस्या, मेंटल स्ट्रोक और सुसाइडल टेंडेंसी, इन सब का कारक होता है खराब चंद्रमा। चंद्रमा मानसिक व्याधियां तो देता ही है, शारीरिक व्याधियां भी देता है, जैसे रक्त विकार, ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम, पाचन संबंधी रोग, इन्फेक्शन संबंधी रोग, महिलाओं में गायनो प्रॉब्लम्स, हार्मोनल इनबैलेंस, ये सभी जो बीमारियां हैं ये भी चंद्रमा के कारण होती हैं। अब बात कर लेते हैं कि फिर इसका उपाय क्या है। पहले हम आपको कुछ प्रैक्टिकल उपाय बताएंगे और फिर ज्योतिषी उपाय बताएंगे। मन को शांत रखें, मन में नेगेटिव फीलिंग्स को ना आने दें, और इसके लिए दिन में आधे घंटे का समय निकाल करके आप किसी भी शांत स्थान पर बैठें, कोई म्यूज़िक लगा करके सुनें या किसी अपने आराध्य देव का ध्यान करें। बिल्कुल शांत बैठें, मन में किसी प्रकार की सोच ना लाएं। ज़्यादा बेहतर ये होगा कि आधे घंटे शांति से, नहीं आधे घंटे कर सकते हैं, 15 मिनट 10 मिनट बिल्कुल शांत बैठें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का आप जाप करें 15 मिनट, आधे घंटे। मन शांत होगा, बहुत सारी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी।
अब ज्योतिषीय उपाय की बात कर लें। शुक्ल पक्ष में चांदी के चेन सोमवार के दिन धारण करें। रात्रि के समय चंद्रमा जब उदय हो, जैसे ही चंद्रमा निकले तो सोमवार के दिन रात में आप एक चांदी की चेन धारण करें शुक्ल पक्ष में। दूसरा उपाय है भगवान शिव की आराधना करें, शिवलिंग पर दुग्ध अर्पण करें। सोमवार के दिन ओम नमः शिवाय या ओम रुद्राय नमः इसका जाप करें कम से कम 5 माला, या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें 1 माला। अगर आपकी क्षमता है, सोमवार के दिन दूध, दही, चीनी, चावल, सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद मिठाई इन सब का दान करें। सफ़ेद रंग की गाय को मीठी रोटी खिलाएं। और चूँकि चंद्रमा माता का भी कारक होता है, माता, बुज़ुर्ग महिलाएं, चाची, ताई इन सब का सम्मान करें, इनका आशीर्वाद लें, चंद्रमा को बल प्राप्त होगा। चांदी का एक चौकोर टुकड़ा या तो हमेशा अपने पास रखें या लॉकेट बनवा करके आप पहन लें। एक और उपाय है कि सोमवार के दिन सफ़ेद कपड़े में चावल, मिश्री बांध करके अपने सिर के चारों ओर 9 बार घुमा करके जल में प्रवाहित कर दें। और घर में कहीं भी पानी जमा न होने दें। एक उपाय और आप कर सकते हैं कि चारपाई के पायों में चांदी की कीलें जड़वा दें और वटवृक्ष को जल अर्पित करें। अगर ये सब उपाय आप कर लेते हैं तो आपको बहुत राहत मिलेगी, चंद्रमा के अशुभ प्रभावों से आपको मुक्ति मिलेगी और आपका जीवन सुखमय होगा, मानसिक शांति मिलेगी, सफलता मिलेगी। अब मैं आपको कुछ कुंडलियां आपकी ही दिखाता हूं, जिससे आपको महसूस होगा कि हाँ, क्या स्थिति बनती है चंद्रमा के खराब होने पर। ये मयंक श्रीवास्तव जी का प्रश्न है, जॉब के बारे में बताएं। मैं बहुत मेहनत करता हूं लेकिन सफलता नहीं मिलती है। देखिए, आपकी कुंडली ये है आपके सामने। सरकारी नौकरी के कारक होते हैं सूर्य, और सूर्य यहाँ पर देखिए 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं। और सबसे ख़राब स्थिति ये है कि सूर्य जो हैं अंश बल से बहुत कमज़ोर हैं, 5 डिग्री 19 मिनट। तो सूर्य कमज़ोर हैं, इसलिए जो है सरकारी नौकरी में आपको दिक्कत आ रही है, एक बात। दूसरी बात ये है कि चंद्रमा मंगल आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं और मंगल की अष्टम दृष्टि जो है वो चंद्रमा पर पड़ रही है, और साथ ही साथ शनि का भी गोचर है चंद्रमा के साथ, तो चंद्रमा भी पीड़ित है। तो 2 महत्वपूर्ण कारक हैं जिसकी वजह से आपको मेहनत के बावजूद सफलता नहीं मिल रही है। तो आप सूर्य का भी उपाय करें और चंद्रमा का भी उपाय करें। सूर्य और चंद्रमा को आप बलवान कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिल जाएगी, गवर्नमेंट जॉब आपको मिल जाएगा, क्योंकि सूर्य जो होते हैं वो सरकारी नौकरी के कारक हैं। और यहाँ पर बुध का भी गोचर है, बुधादित्य योग बन रहा है, तो सरकारी नौकरी निश्चित रूप से मिलेगी। लेकिन सूर्य कमज़ोर हैं, तो सूर्य का उपाय कर लें और चंद्रमा का उपाय कर लें। चंद्रमा के उपाय के बारे में मैंने इसी वीडियो में बता दिया है। सूर्य के उपाय के बारे में एक वीडियो अपलोड किया है, उसका लिंक दे रहा हूँ, ध्यान से समझ लीजिएगा, उपाय करिएगा, सफलता मिलेगी।